वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करेंगे और ये न्यू एनसीईआरटी बुक से किया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन सेकंड है हमारे सामने। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। The distance between the foot of the tree to the point where top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. एक ट्री है, एक ट्री वो टूट जाती है। हम इसको ये जो मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बना रखा है उससे हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर एक ट्री है, ये ट्री ए और बी हमने यहाँ पर एक ट्री ले लिया। ये यहाँ से सी पॉइंट से ब्रेक होती है, टूट जाती है इसका एक पार्ट और ये यहाँ आकर बैंड होती है। ये बैंड होगी और ये पॉइंट डी पर, ग्राउंड के ये डी पॉइंट पर ये इससे मिलती है और यहाँ पर इसके साथ ये 30 डिग्री का एंगल बनता है। ये 30 डिग्री का एंगल बन जाता है। डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री ऑफ द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। जो डिस्टेंस है यहाँ पर, ये जो बी पॉइंट है ग्राउंड पर, यहाँ पर इसका जो ट्री का ये जो फुट है बी पॉइंट, यहाँ से यहाँ पर जो ट्री यहाँ पर टच कर रहा है ग्राउंड पर, उससे ये बी पॉइंट जो है डी से 8 मीटर डिस्टेंस पर है। ये 8 मीटर डिस्टेंस हुआ इसका, यहाँ से यहाँ तक ये 8 मीटर डिस्टेंस हुआ। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री है हमारे पास ए से लेकर बी तक, ये ट्री है लेकिन इसका आधा भाग यहाँ पर बेंड हो गया है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमें यहाँ पर दे रखा है सी बी, हमें फाइंड करना है हाइट क्या थी ट्री की। तो एक तो ये पार्ट हमें फाइंड करना है और एक पार्ट ये हमें फाइंड करना है, क्योंकि इसका जो आधा पार्ट है वो इधर था, गिर के इधर आ गया। तो हम सबसे पहले हम ये बी सी फाइंड करेंगे। बी सी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। अब यहाँ पर देखो ये परपेंडिकुलर और बेस कहाँ पर है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो उसमें आओ, यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद हर बोले में यहाँ पर। तो P और B देखो, ये परपेंडिकुलर ये हो गया और B इसमें आ रहा है ये, तो P अपॉन B है। तो P अपॉन B हम इसका रेशियो लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन में P अपॉन B। P अपॉन B किसके इक्वल होता है? P अपॉन B इक्वल होता है tan थीटा के। तो हम यहाँ लिख लेते हैं tan थीटा, ये tan थीटा हो गया। अब ये tan थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? P अपॉन B इक्वल टू tan, ये थीटा जो है वो 30 डिग्री है, इधर लिख लेते हैं हम 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया। अब P हमारे पास क्या है? P परपेंडिकुलर है हमारे पास, ये जो परपेंडिकुलर है BC, तो P की जगह हम लिख लेते हैं BC अपॉन ये बेस क्या हमारे पास B, वो है BD, तो हम यहाँ लिख लेते हैं BD हो गया। BD इक्वल टू tan 30, ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल देखेंगे तो tan 30 इक्वल होता है 1 अपॉन रूट 3 के, ये इसके इक्वल होता है। अब BC हमें फाइंड करना है पहले, भी BC हमारे पास नहीं है, तो BC हम एसिटिस यहाँ लिख लेते हैं BC और नीचे हम BD की जगह हम लिख लेंगे यहाँ पर 8 मीटर, ये BD आ गया हमारे पास 8 हो गया, इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 आ गया। अब हम BC हमें फाइंड करना, तो BC को हम एसिटिस यहाँ लिख लेते हैं, इक्वल टू 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 8 से 1 को मल्टीप्लाई करा तो 8 1 जा 8 हो गया, अपॉन में रूट 3 हो गया, ये रूट 3 हो गया। BC हमारे पास आ गया 8 अपॉन रूट 3। तो हमने ये फाइंड कर लिया इसका, तो हमने यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, ये हो गया हमारे पास 8 अपॉन रूट 3 BC। अब हम फाइंड करते हैं CD, तो ये आ गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज, CD हाइपोटेन्यूज हो गया और ये आ गया हमारे पास BC, ये BC हो गया जो परपेंडिकुलर हुआ, और ये हो गया हमारे पास बेस BD, तो ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज और ये हो गया हमारे पास बेस। तो कहाँ पर ये बेस और ये H, ये वाला, ये देखो ये हमें मिला। ये ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो हम देखेंगे तो B अपॉन H आ रहा, तो हमें ये 8 दे रखा है और ये हाइपोटेन्यूज हमारे को ये क्या दे रखा है यहाँ पर, अभी हमने फाइंड करा था BC, ये BC हो गया। तो ये किसके इक्वल होता है? B अपॉन H, यहाँ लिख लेते हैं हम B अपॉन H, ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है कॉस थीटा के, तो यहाँ पर हम लिख लिया कॉस थीटा। अब B को हम कैसे लिखते हैं? यहाँ पर देखो B है हमारे पास BD, तो हम B की जगह लिख लेंगे BD
अपॉन में यहाँ पर हाइपोटेनियस सी डी, ये सी डी हो गया, इक्वल टू कोस थीटा, थीटा कितना हमारे पास 30 डिग्री, कोस यहाँ पर लिख लेते हैं कोस 30 डिग्री हो गया। अब बी डी है हमारे पास क्या है 8 है, 8 मीटर, तो हम यहाँ लिख लेते हैं बी डी की जगह 8 अपॉन सी डी हमें फाइंड करना है, इक्वल टू कोस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री जब टेबल में हम जाएंगे तो कोस थीटा की वैल्यू होती है √3/2 ये होती है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सी डी को √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √3 सी डी हो गया, इक्वल टू 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 2 जा 16 हो गया, 16 हो गया। अब सी डी हमें फाइंड करना है तो सी डी हम ए सी टी सी लिख लेते हैं, इक्वल टू 16 ए सी टी सी लिख लेते हैं, √3 राइट हैंड साइड हम भेजते हैं तो अपॉन में हो जाएगा, या मल्टीप्लाई में है तो √3 हो गया, तो सी डी आ गया हमारे पास 16/√3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम प्लस करेंगे। अब ये देखो इसका जो बी सी था, ये जो ट्री का पार्ट और ये जो इसका ए सी पार्ट टूट के इधर आ गया था, तो ये जो ए सी है, ये जो ए सी है इक्वल हुआ हमारे पास सी डी के इक्वल हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हुआ, ये इक्वल है, तो ये आया तो सेम है ये, तो हम क्या करेंगे इसमें इसको प्लस कर लेंगे बी सी को और सी डी को, तो हमारे पास आ जाएगा ए बी, ये ए बी आ जाएगा, ट्री की हाइट आ जाएगी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, ये सी डी हमने यहाँ पर लिख लिया, दोनों इसको इक्वल करते हैं हम। अब बी सी है हमारे पास, बी सी है 8/√3 हो गया, अब प्लस का प्लस हो गया, सी डी हमने अब ये फाइंड करा, सी डी 16/√3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, इक्वल टू एलसीएम लेंगे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया हमें √3, इसका एलसीएम निकालेंगे तो √3 आ जाएगा। एसीटी हम इसको प्लस कर लेंगे 8, क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, इसलिए न्यूमिनेटर भी सेम एसीटी हम यहाँ लिखेंगे, 16 हो गया, 8 + 16 हो गया, दोनों को हम प्लस कर लेंगे, इक्वल टू 8 को 16 से प्लस किया तो आ गया हमारा 24/√3 हो गया। अब नीचे जो डिनोमिनेटर है कभी भी रूट नहीं आता है आंसर में, इसलिए हम इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, √3 को हम दोनों साइड यहाँ पर मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम लिख देंगे, √3 यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ √3 हो गया, ये दोनों सेम हो गया, इक्वल टू अब क्या करने वाले हम, अब क्या करें 24 को √3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 24√3 मल्टीप्लाई किया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3 को, अब √3 मल्टीप्लाई देखो यहाँ पर रूट सिंगल हम रूट लगा लेते हैं, यहाँ √3 मल्टीप्लाई 3, तो इसमें से एक 3 बाहर आ जाता है, ये बाहर आ गया, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3 अपॉन में 3 हो गया, 24 को हम 3 से कैंसिल कर लेते हैं तो 8 टाइम हो गया, 3 8 जा 24। अब हमारे पास बचा इक्वल टू 8√3 मीटर, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो हमने अभी इसको दोनों को प्लस करा, यानी ये जो ट्री की जो हाइट है ए बी वो है हमारे पास 8√3 मीटर। और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन सेकंड है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।